हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर पाकिस्तान में इस टाइम हम ऑनलाइन फील्ड्स को देखें तो दो ऐसी फील्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जिनका पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है। एक है यूट्यूब ऑटोमेशन और दूसरी है शॉपिफाई। अब मैंने इन दोनों पे ही काम किया। स्पेशली यूट्यूब ऑटोमेशन पे तो मैं बहुत पहले का काम कर रहा हूँ, 4-5 साल हो गए, और शॉपिफाई पे मैंने पिछले 3-4-5 महीनों में काम किया। और मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ, मैंने इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आए। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं कि आपके लिए शॉपिफाई बेस्ट है या यूट्यूब ऑटोमेशन, क्योंकि अगर पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है तो इट्स अ हाई चांस कि आप लोग इनमें से किसी भी फील्ड की तरफ जा सकते हैं। तो ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है शॉपिफाई के बीच में और यूट्यूब ऑटोमेशन के बीच में। टोटल मेरे पास 100 मार्क्स हैं और मेरे पास 10 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। मैं इन 10 के 10 डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा और एट द वेरी एंड हम देखेंगे कि क्या यूट्यूब ऑटोमेशन के ज्यादा पॉइंट बन रहे हैं या शॉपिफाई के बन रहे हैं। अच्छा, उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है या शॉपिफाई क्या है, तो यूट्यूब ऑटोमेशन ये होता है कि आप अपना फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाते हो, उसमें अपना चेहरा नहीं शो कराते, कैमरा नहीं उठाते, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते और आप लोग उसमें अपना यूट्यूब चैनल बना देते हैं। इसमें जिन लोगों को नहीं पता तो ये मे बी आप लोग कंफ्यूज हो, लेकिन बहुत अमेजिंग काम है और बहुत ब्रिलियंट काम है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड शॉपिफाई सिंपली ये है कि आपका एक ऑनलाइन स्टोर होता है और उस स्टोर पे आप लोग पाकिस्तान में लाइक आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, आप उस स्टोर पे चीजें होस्ट करते हो और आप उनको सेल करते हो पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा स्टोर है तो उसमें मैं अपनी ये शर्ट सेल कर रहा हूँ। इसका नाम है, मेरे स्टोर का ब्रांड का नाम है lumslam.com। तो अगर हम इसको शॉर्ट करें तो यूट्यूब पे हम अपना चैनल बनाते हैं, उससे व्यूज आते हैं और आपकी अर्निंग होती है, आप चेहरा नहीं दिखाते। अब आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो चीजें कहां से आती हैं, तो उसमें आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। जैसे ये शर्ट्स हमने अपनी खुद एक धागे से लेके एंड तक खुद बनवाई, और आप ये भी कर सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग करें, कहीं से प्रोडक्ट उठाएं और जो जिसका ऑर्डर है उसको डिलीवर कर दें। ये तो था एक बेसिक सा इंट्रो कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है और शॉपिफाई क्या है। अब हम आते हैं 10 डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ। इनमें से जो छठा पॉइंट है और जो नवा पॉइंट है, 9th पॉइंट, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर पूरी वीडियो नहीं देखते सिर्फ इन पॉइंट्स को सुन लें, बिकॉज अगर ये नहीं सुनेंगे तो आपका सूनर और लेटर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस हो सकती है। तो इन पॉइंट्स को लाजमी सुनिएगा। अच्छा, हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लर्निंग, कि क्या लर्निंग आसान है, यूट्यूब ऑटोमेशन की लर्निंग आसान है या शॉपिफाई की लर्निंग आसान है। अच्छा, मैंने इन दोनों को ही किया। तो यूट्यूब ऑटोमेशन क्योंकि मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मुझे उसमें चीजें पे बहुत ज्यादा ग्रिप है, मेरा हाथ बैठा हुआ है, तो मुझे यूं लग रहा था कि यूट्यूब ऑटोमेशन बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन जब मैंने शॉपिफाई को थोड़ा सीखने की कोशिश की, इस पे इन डेप्थ गया, तो मेरे लिए ये एक नई चीज थी, तो मुझे यूं लगा कि नहीं यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है। एट दी एंड जब मैंने अपने दोस्तों से बात की जो लोग ये कर रहे थे, जब मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लोर किया, देखा, तो मेरे जहन में यही ख्याल आया कि ऑलमोस्ट दोनों चीजें बराबर ही हैं। दोनों की अगर हम इन डेप्थ में जाएंगे तो इन डेप्थ बहुत ज्यादा है। अगर बेसिक की बात करें तो दोनों की ऑलमोस्ट सिंपल ही है, कोई बहुत ज्यादा गहराई वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं बहुत इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहता हूं तो दोनों में ही ऑलमोस्ट लर्निंग एक ही तरह की है। मेरी तरफ से इन दोनों के 9 मार्क्स ही है। मेरा नहीं ख्याल कि इनमें कोई एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या एक बहुत ज्यादा आसान है। तो फिलहाल हम लोग एक कंपटीशन में बराबर रहते हैं कि किसी एक को ज्यादा मार्क्स नहीं देते। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे जाने से पहले ये हमारी शर्ट्स हैं lumslam.com। इस पे ईद का हमने डिस्काउंट रखा है 25% और बहुत ही अमेजिंग शर्ट्स हैं और बिल्कुल खुली खुली शर्टें गर्मियों के लिए हमने डिजाइन की हैं। कह लो कि काइंड ऑफ इसमें एसी लगा हुआ है, बिल्कुल अभी देखें कोई गर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, और ये बहुत ही अमेजिंग है। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप लोग इनको जाके बाय करते हैं, हमने इस पे 25% डिस्काउंट रखा हुआ है। आप लोग बाय करें और अपने एक ऑनेस्ट रिव्यू दें, बताएं कि प्रोडक्ट कैसा था, क्वालिटी कैसी थी। अपनी तरफ से हमने कोशिश की है कि इसको बेस्ट क्वालिटी रखें। अब हमारा पहला एक्सपीरियंस है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि इसको एज बेस्ट एज पॉसिबल क्वालिटी लाऊं और ऑनेस्टली मुझे मजा आता है। मैं अगर इसको जिम पहन के जाऊं, मैं हर तरफ इसी को ही पहन के जाता हूँ। इसमें डिफरेंट कलर्स भी हैं, आप लोग जाके वेबसाइट पे देख सकते हो और आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। अच्छा, लर्निंग तो हो गई। अब दूसरा पॉइंट है ईज टू एंट्री, यानी इसमें एंटर होना कितना आसान है, ईज कितनी है, इसकी आसानी कितनी है। तो यूट्यूब ऑटोमेशन में ईज टू एंट्री आसान है, लाइक इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जाके चैनल बना दिया, चैनल की सेटअप वगैरह कर दिया, बेसिक चीजें, और आप मतलब कदरे क्विकली सीख भी जाते हो। ऑन दी अदर एंड अगर हम शॉपिफाई को करें तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, फिर उसके अलावा उसको आपको लाइक अगर ईज टू एंट्री में देखें तो आपको टाइम भी लगेगा, उसको सेट करते हुए टाइम लगेगा, फिर उसकी कुछ मंथली आपको फी भी होगी, जो कि यूट्यूब पे चैनल होस्ट करने की कोई आपको फी नहीं है, वो फ्री है। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब ऑटोमेशन को पॉइंट ज्यादा दूंगा। यूट्यूब ऑटोमेशन के 10 मार्क्स हैं और अगर हम शॉपिफाई की बात करें तो इसके 8 मार्क्स हैं। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है प्रॉब्लम। इसको मैंने पंजाबी में खप का वर्ड भी दिया हुआ है। खप मीन के रोले, प्रॉब्लम। जिन लोगों को पंजाबी नहीं समझ तो खप का ये होता है कि टेंशन, फजूल के लांझे। तो अगर यूट्यूब ऑटोमेशन में आए तो इसमें इतनी आपके पास टेंशन नहीं है, आपने वीडियो बनाई, लगा दी, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आगे आपका व्यूअर जो है वो
कह रहा है कि वीडियो को चेंज करो, या वो आपको प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है, या इस तरह की चीजें। ऑन द अदर हैंड जो शॉपिफाई है उसमें आपके इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपको 20-30% पाकिस्तान में रिटर्न रेट आता है, लोग प्रोडक्ट्स वापस भेज देते हैं, राइटर जाके कॉल करता है, कहते हैं हमने ऑर्डर ही नहीं किया, पहले उन्होंने वेरीफाई किया होता है कि हमने ऑर्डर दिया है। तो मतलब इस तरह के ना पाकिस्तान में बहुत अजीब किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे शॉपिफाई बहुत लैग करता है। लाइक आपका जो स्टोर है उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे शॉपिफाई को पॉइंट्स दूं तो उसके 5 पॉइंट्स होंगे, और यूट्यूब का यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सीन है तो उसको मैं 9 पॉइंट्स दे देता हूँ। तो यूट्यूब ऑटोमेशन अगेन यहाँ पे शॉपिफाई को बहुत बीट कर जाता है। अच्छा, हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, उसका नाम है अर्निंग जंप। अर्निंग जंप का मतलब यह है कि आपने कुछ ऐसा किया हो कि आप जिसमें बहुत बड़े बड़े अर्निंग जंप हो और कोई इन्वेस्टमेंट और ना लगे। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक चैनल था जिसपे मेरी जो वीडियो रेडी हुई वो 4 से 5 हजार रुपए में रेडी हुई। उस वीडियो ने मुझे जाके आई थिंक सो $3000+ मुझे कुछ हफ्ते या 10 दिन में मुझे अर्निंग दी। मतलब मैसिव उसमें जंप आया, अर्निंग जंप बहुत ज्यादा आया। तो उसमें मेरी और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मुझे 4000 रुपया देके मुझे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया मुझे अर्निंग हो रही है, एक एग्जांपल देते हैं, तो हो सकता है कि मुझे जाके जैसे $3000 या इससे ज्यादा होगी तो मेरी 10 लाख अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग हो गई। इट मीन कि उसका बहुत बड़ा मैसिव अर्निंग जंप आया। ऑन दी अदर एंड शॉपिफाई में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट है तो उसकी अगर सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो आपको ज़ाहिर है पीछे प्रोडक्ट भी सोर्स करना होगा, प्रोडक्ट भी बनवाना होगा, आपकी कॉस्ट लगातार उस पर लगती जाएगी। लाइक वो ऐसा बिजनेस नहीं है कि बस उसमें जितनी व्यूज आते जाएंगे या जितना उस पे पॉजिटिव आउटकम आता जाएगा और वो बढ़ता जाएगा। अगर वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो आपको जाके उसके लिए एटलीस्ट वो दोबारा से सोर्स करना पड़ेगा। यानी आपका वो एक काइंड ऑफ ये नहीं है कि बस एक दफा काम किया और बस छोड़ दिया। तो इस पे भी अगेन यूट्यूब ऑटोमेशन के मार्क्स ज्यादा है शॉपिफाई के कम में। अलबत्ता शॉपिफाई में ऐसा हो सकता है कि आपने एक स्टोर बना दिया, वो बिल्ड हो गया, उसको आप फ्लिप कर दो। फ्लिपिंग में जाके वो फिर 10 टाइम 20 टाइम 30 50 जितने भी टाइम आप उसको फ्लिप कर सकते हो, लाइक उसको सेल कर सकते हो। तो ये एक आपके पास उसका पॉजिटिव इनकम आउटकम है, लेकिन वो बहुत लेटेस्ट स्टेजेस में है, जाके स्टार्टिंग में नहीं है। फिर भी अगर हम कहते हैं कि चले, आप शायद कहेंगे कि यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ तुम ज्यादा झुकाव कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को 9 मार्क्स दे देते हैं। बिकॉज क्योंकि जो स्टोर है आपका वो भी फ्लिप हो सकता है, बाद में जाके वो बहुत तगड़ा फ्लिप हो सकता है। तो चलें दोनों को ही हम लोग बराबर के मार्क्स दे देते हैं, तो दोनों के 9 मार्क्स हो गए। अच्छा, हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। सब पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अब यूट्यूब ऑटोमेशन में कोई आपकी ऐसा बिग इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज्यादा आपने कुछ टूल्स लेने जो कि आपको टूल सेलर से अगर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए में मिलता है, ओवरऑल टूल सेलर आपको 1,000-2,000 रुपए में दे देगा। ओवरऑल आपको ऐसा कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 10-15 हजार में आप शुरू में बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है आप तब भी कर सकते हैं, मतलब 0 रुपए से भी कर सकते हैं। टूल्स के भी जुगाड़ है, बहुत सारी चीजें, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम लोग बात नहीं करते। ऑन दी अदर एंड शॉपिफाई पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 8-10 लाख 15 लाख 20 लाख 5 लाख, मतलब जितना आपका प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से होगा, और उस हिसाब से आपकी जितने प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी मंगवाते हैं, मतलब लाइक इन्वेस्टमेंट तो है ही है। शॉपिफाई में आपकी प्योरली इन्वेस्टमेंट है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूट्यूब ऑटोमेशन में आपकी ऑलमोस्ट नो इन्वेस्टमेंट है, कह लें काइंड ऑफ 0 इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे तो मैं यूट्यूब ऑटोमेशन को 10 मार्क्स दूंगा और शॉपिफाई को 5 मार्क्स दूंगा। अच्छा, 6th पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उस पे जाने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगा कि ये मेरे मार्क्स हैं, ये मैं अपनी तरफ से एक आपके साथ कर रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से इनको मार्क्स दे सकते हैं और आप लोग कमेंट्स में आकर लिख सकते हैं कि आपके ख्याल से किसके मार्क्स ज्यादा बने, और आप बेशक टोटल मार्क्स लिख लें कि मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक शॉपिफाई के ज्यादा बने या यूट्यूब ऑटोमेशन के, बिकॉज दिस इज माय कंक्लूजन। आप में भी इससे बेहतर समझते हो और मे भी आपका एक्सपीरियंस मेरे से टोटली डिफरेंट हो। अच्छा, हमारे पास 6th पॉइंट है जो कि था रिस्क। रिस्क का मतलब ये है कि आपको इसमें वल्नरेबिलिटी क्या है। अब यूट्यूब ऑटोमेशन में आपकी रिस्क जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है। ज्यादा रिस्क यही है कि आपका शायद चैनल ना चले, तो वो शॉपिफाई भी हो सकता है, स्टोर ना चले। फिर उसके अलावा सेकेंडली आपके पास क्या होता है कि हो सकता है कहीं बाद में चैनल डीमोनेटाइज हो जाए, रीयूज कंटेंट आ जाए, कॉपीराइट आ जाए, इस तरह की इश्यूज होते हैं। तो मतलब ये इस तरह के रिस्क हैं। अगर उसकी तरफ जाएं शॉपिफाई में, तो उसमें ऐसे रिस्क हैं कि जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लॉस हो सकती है, आपको सेल्स नहीं आती, आप उस पे प्रोडक्ट्स पे ऐड लगा रहे हो, ऐड से भी ज्यादा सेल नहीं आती। तो इस तरह के मसले हो सकते हैं। अगेन जो लोग शॉपिफाई के हक में, वो मे बी यहाँ पे ये कहें कि मे बी आपके एड सही नहीं है या जो आपके प्रोडक्ट सही नहीं है, नीश सही नहीं थी, वो एक अलग डिबेट है, उसको हम लोग यूट्यूब ऑटोमेशन में भी ला सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि जो उसमें आपके ज़ाहिर है पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लाखों में पैसे इन्वॉल्व हैं, लाखों में तो है ही हैं, तो वहाँ पे आपकी रिस्क ज़्यादा है।
तो यहाँ पे मैं शॉपिफाई को 7 मार्क्स दूंगा और यूट्यूब ऑटोमेशन को 8 मार्क्स दूंगा, क्योंकि यूट्यूब ऑटोमेशन में इतनी रिस्क नहीं है जितनी उसमें रिस्क है। अच्छा, 7th पॉइंट है मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग में ये है कि अगेन यूट्यूब में आपकी कोई मार्केटिंग नहीं है, आपने ऑर्गेनिकली ग्रो करना है। इनऑर्गेनिकली जितना भी लोग आपको कहेंगे वो सारे अपने चक्कर में होंगे, वो सब बॉट्स होंगे, फेक होंगे। लाइक इसमें ज्यादा से ज्यादा आप अगर जाके ऐड चलाते हैं, ऐड भी मोस्टली मैं तो रिकमेंड नहीं करता। तो इसमें आपकी कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है, मार्केटिंग पे आपका कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने कंटेंट अच्छा बनाना है। ऑन दी अदर एंड शॉपिफाई पे जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा है, ठीक ठाक आपको मार्केटिंग कॉस्ट लगेगी, तो जाहिर है यहाँ पे भी शॉपिफाई लैग कर रहा है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यूट्यूब की जो मार्केटिंग है वो अगर हम कर भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है, उसमें मतलब रिजल्ट नहीं आते, 99% रिजल्ट नहीं आते, एटलीस्ट मेरे कभी नहीं आए। तो ऑन दी अदर एंड शॉपिफाई में ये होता है कि आप मार्केटिंग में लगा सकते हो। तो कुछ लोग ये कहते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कि चलें आपकी एटलीस्ट सेल तो आएगी, आप उसमें मार्केटिंग करोगे, सेल्स आएगी, तो एक मार्केटिंग एक काफी ज्यादा उसमें एक वाइडली एक्सेप्टेड चीज है, जो भी मार्केटिंग करेगा उसको समाउ सेल आ जाएगी। तो अगर आप अच्छी तरह मार्केटिंग करते हैं तो वहां पे जो है शॉपिफाई जो है वो फायदा देगा। तो यहाँ पे मेरा अपना एक ओपिनियन है, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ टिल्ट हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी जो है ना यूट्यूब ऑटोमेशन को पीछे रखते हैं और शॉपिफाई को हम लोग 9 मार्क्स देते हैं और यूट्यूब ऑटोमेशन को लेट्स से के 6 मार्क्स देते हैं, ताकि हमारा कंपटीशन एटलीस्ट जो है वो आगे हार्ड हो जाए। ये ना हो कि आप कहेंगे शॉपिफाई सीधा सीधा हार गया। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे साथ कोई डिबेट करे तो मैं इसमें भी अपने यूट्यूब ऑटोमेशन को थोड़ा ज्यादा वो प्लस पॉइंट दे सकता हूँ। अच्छा, हमारे पास 8th पॉइंट है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में ये होता है कि जैसे यूट्यूब ऑटोमेशन है तो इसमें आप फ्लेक्सिबल हैं, आपका इशू कोई नहीं, आप अगले 15-20 दिन, 2 महीने, 4 महीने के कंटेंट स्केड्यूल करके आप सत्तू पी के सो जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस प्रॉपर्ली काम करें तो काफी ज्यादा बेहतर है। ऑन दी अदर एंड अगर हम इसको शॉपिफाई से कंपेयर करें तो वहां पे लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी या ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, आप लाइक चीजों के साथ बाउंड हो। यूट्यूब में ये है कि फॉर एग्जांपल आप जाके अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, वहां पे भी जाके आप यूट्यूब कर रहे हो। लेकिन अगर आपका शॉपिफाई स्टोर है यहाँ पे और वो उस तरह मैनेज नहीं है, आप प्रॉपर्ली इन्वॉल्व भी हो, बाकी चीजें भी हैं, तो समहाउ आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, आपको एक लोकेशन पे जाना पड़ेगा, या आपको दिल कर रहा है कि मैं नीलम की ट्रिप पे चला जाऊं 4 दिन के लिए, आप जाहिर है पीछे स्टोर, अगर आपका कोई मैनेजमेंट वाला नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो एक और पॉइंट भी यही है कि आप कोशिश करना कि जैसे यूट्यूब ऑटोमेशन में आपने सारा काम बेशक खुद नहीं कर रहे, ज़्यादा ऑटोमेटेड है, इधर भी आपने कामों को ऑटोमेटेड करना। तो अगर ये भी आपका ऑटोमेटेड हो जाता है, यूट्यूब ऑटोमेशन भी हो जाता है, लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन में फिर भी लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी का कोई इशू ही नहीं है, तो यहाँ पे अगेन मैं यूट्यूब ऑटोमेशन को 10 मार्क्स दूंगा, शॉपिफाई को मैं 8 मार्क्स दूंगा। अच्छा, 9th पॉइंट है जो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आपकी क्या फॉर एग्जांपल आपने आज एक काम किया और आज से साल बाद भी उसको अर्निंग आ रही है, 2 साल बाद भी आ रही है, तो जैस बिल्कुल ऐसा ही है यूट्यूब ऑटोमेशन में। अगर आपने आज एक वीडियो बनाई है, वो अच्छी वीडियो है, उसका ऐसा टॉपिक है, वो सारी चीजें कि वो 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद भी चल सकती है। ऑन दी अदर हैंड शॉपिफाई स्टोर में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप आज कुछ करते हो तो वो पैसिव इनकम नहीं है, एक्टिव इनकम है। अगर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, जैसे मैंने पहले बताया, तो आपको एक्टिवली उसमें चीजें इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपको पैसिव इनकम है। हाँ, अगर आप बाद में जाके शेयर सेल करते हैं, उस तरह की चीजों में जाते हैं, वहां से पैसिव इनकम या उस तरह की चीजें आती हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ओवरऑल पैसिव इनकम उतनी नहीं है जितनी कि यूट्यूब की पैसिव इनकम है। एटलीस्ट एक दफा काम करके आप बिल्कुल छोड़ देते हो। तो यहाँ पे भी यूट्यूब ऑटोमेशन के 10 मार्क्स हैं, शॉपिफाई के 8 मार्क्स हैं। अब 10वें पॉइंट पे आते हैं। यू वुड बी वंडरिंग कि यार ये 10वां पॉइंट क्या था। 10वां पॉइंट ये है कि ये इट इज योर चॉइस, कि आपकी चॉइस क्या है। हो सकता है कि जो मैंने पीछे सारी कंक्लूजन की हैं आप उसे एग्री करें या डिसएग्री करें, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप यहाँ पे अपनी तरफ से इनको कुछ मार्क्स दे दें कि यूट्यूब ऑटोमेशन पे मेरी तरफ से इतने मार्क्स हैं और मेरी तरफ से शॉपिफाई को इतने मार्क्स हैं। उसके बाद आप लोग कंक्लूजन कर सकते हैं आउट ऑफ 10 मार्क्स। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की होगी। उसके अलावा हमारा ग्रुप है वासिक निसार डिजिटल, उसको आप लोग ज्वाइन करें। वहां पे देखें लोग कमेंट्स करते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड, और अभी उस पर शॉपिफाई भी करेंगे, तो आप लोग वहां पे भी जाके डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।